हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वीकली एडिटोरियल के वोकैब 1 to 3 जनवरी तक के। ओके, चलो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है इंटरलोपर। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है दखल देना, देने वाला या हस्तक्षेप करने वाला गुजराती में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दखल दे रहे हैं उनके। जस्ट अ सेकंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्ड द इंटरलोपर टू लीव द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यानी क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल, कि सुरक्षा गार्ड ने दखल देने वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। मतलब कि जो भी हस्तक्षेप कर रहा है उसको साइड करने का ऑर्डर दिया उन्होंने। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। मिडलर, इंट्रूडर, इन्फिल्ट्रेटर, ट्रेसपेसर। एंटोनिम्स देखते हैं। इंसाइडर, गेस्ट, इनहेबिटेंट, पार्टिसिपेट। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट वर्ड पे। कन्फ्यूटेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग देखते हैं। खंडन करना, किसी भी तर्क का द्वारा झूठा सिद्ध करना। ओके, दलील કરીને खोटू साबित करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। द लॉयर presented a brilliant confutation of the witness claim। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल, कि वकील ने गवाह के दावों का शानदार खंडन पेश किया। मतलब कि जो दावे उन्होंने पेश किए उसका उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रिलियंट तरीके से क्या किया, उसको खंडन कर दिया। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। रिफ्यूटेशन, डिसप्रूव, कॉन्ट्राडिक्शन, काउंटर एग्रीमेंट। एंटोनिम्स देखते हैं। कंफर्मेशन, एग्रीमेंट, एविडेंट एंड अफर्मेशन। ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको? यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। कलो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनुभवहीन या बिन अनुभवी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द कलो यूथ स्ट्रगल्ड टू हैंडल द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द न्यू जॉब। यानी क्या कहना चाहता है, अनुभवहीन युवक को नई नौकरी, न्यू जॉब, ओके, नई नौकरी की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में क्या करना पड़ा उन्हें, संघर्ष करना पड़ा। ओके, स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे कि इमेज में आप देख पा रही है, जो गर्ल है वो खाना बना रही है बट उसमें उनका अनुभव नहीं है। ठीक है, अनुभवहीन है तो क्या होगा, इन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इनएक्सपीरियंस, नेवी, अनट्रेन्ड, अडोलसेंट। एंटोनिम्स देखते हैं। मैच्योर, सोफिस्टिकेटेड, विट्रन, शैशनेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ग्रेजिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनिच्छुक या फिर मन मारकर, यानी कोई बिना इच्छा के कोई काम करना। ओके, जैसे इमेज में आप देख पाइए, जो गर्ल है उनको पढ़ने का मन नहीं है पर उनके मम्मा पापा ने उनको डांटा है, तो उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी वो क्या कर बैठे, नोड़ा पेन लेके बैठ गए हैं। देख पा रहे हो आप उनकी फेस के एक्सप्रेशन से। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव अ ग्रेजिंग apology after being catch in a lie। ओके,
क्या कहना चाहता है? झूठ पकड़े जाने के बाद उसने मन मार के क्या किया? माफ़ी मांगी। अगर उनका झूठ पकड़ा गया है, ठीक है, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे उनका मन हो या ना हो। ठीक है, ये कहना चाहता है। चलिए सिनोनिम्स लिखते हैं। reluctant, unwilling, forced, envious। एंटोनिम्स देखते हैं। eager, enthusiastic, voluntary, मतलब कि कोई काम खुद से करना, voluntary। समझ आया आपको? willing। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। प्रोलिफरेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका मीनिंग है संख्या में बढ़ना, झड़पती बदबू। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं। With the rise of the internet, the digital scam have started to proliferate rapidly। यानी क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? कि इंटरनेट के उदय से क्या हुआ है? उदय के साथ डिजिटल घोटाले, डिजिटल जो स्कैम है वो क्या हुए हैं? तेज़ी से, रैपिडली, तेज़ी से बढ़ने लगे। समझ आया यहाँ तक आपको? जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं कि अब पेरेंट्स में अवेयरनेस आ गई है। उसकी वजह से क्या हुआ है? उनकी जो गर्ल चाइल्ड है उनको क्या है? पढ़ाने में उनका संख्या बढ़ गई है। मतलब कि उनके अवेयरनेस आने से उन्होंने गर्ल को पढ़ाना समझा है, आगे बढ़ाना समझा है। तो क्या हुआ है? गर्ल की एजुकेशन में क्या हुआ है? क्या हुआ है? रैपिडली स्पीड आ गई है। ठीक है, रैपिडली बढ़ा है, संख्या में बढ़ी है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एस्केलेट करना, मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस, एक्सपांड। ओके, ये सब मीनिंग क्या है? किसी भी चीज़ को जो बढ़ती है उसके लिए ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। डेमिनिश यानी कुछ घट रहा है। ठीक है, उसके लिए रिसीड, कॉन्ट्रास्ट, स्टैग्नेट। उसके लिए हम ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कुछ डाउन हो रहा है तब। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़े। फेंड ऑफ, ओके, उसका मीनिंग क्या है? दूर करना या बचाव करना। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना बचाव कर रहे हैं ऑपोजिट पार्टी से, पर्सन से। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी इज ट्राइंग टू फेंड ऑफ अ हॉस्टाइल टेक ओवर बाय इट्स कंपिटिटर्स। यानी क्या कहना चाहता है ये एग्जांपल? कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी द्वारा जबरन अधिग्रहण को रोकने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए आगे सिनोनिम्स देखते हैं। डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, वर्ड ऑफ करना, रिपेल करना। एंटोनिम्स देखते हैं। याल्ड, सबमिट, सरेंडर, एक्सेप्ट, स्कम। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? शुरू करें आगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कैन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मीनिंग देखते हैं। ज्ञान की सीमा, ज्ञानी मर्यादा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स फिजिक्स थियोरीज वेर फॉर बियॉन्ड द कैन ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। यानी क्या कहना चाहता है ये? कि जो जटिल भौतिकी के सिद्धांत एक औसत छात्र की सीमा से बहुत परे थे। ओके, यानी इन शॉर्ट के जो भौतिक के जो बहुत ही लॉजिकल
जो है सिद्धांत, वो एक एवरेज बिलो स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है। ओके, उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा है, ये टफ है। जैसे कि आपकी लिमिटेशन 5 घंटे पढ़ने की है तो किसी की कितनी है, 8 घंटे पढ़ने की है। ठीक है, हर किसी की एक लिमिट बाउंड्री है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। नॉलेज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, एंटोनिम्स देखते हैं। इग्नोरेंस, इनएक्सपीरियंस, ब्लाइंडनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, टेंडेंशियस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है विवादास्पद, पक्षपाती। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज़ रिपोर्ट was criticized for its tendentious coverage of the election। यानी क्या कहना चाहता है ये वर्ड? कि चुनाव के पक्षपाती कवरेज के लिए समाचार रिपोर्ट की आलोचना की गई। ओके, चुनाव को लेके जो पक्षपात जो था उसको जो कवर किया, उस रिपोर्ट की क्या की गई? आलोचना की गई, क्रिटिसाइज किया गया। ओके, क्योंकि वो क्या था? विवादास्पद था, पक्षपात था, पक्षपाती था। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो बॉस है, ये जो एम्प्लॉय है, उनकी बात सुने बिना ही उन्हें ऑर्डर्स दे रही है। ठीक है, और इन सब की बात सुन के वो ऑर्डर्स दे रही है। क्या कर रही है वो? पक्षपात कर रही है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। प्रेजुडिस, पार्टीशन, वन साइडेड, पार्शियल। एंटोनिम्स देखते हैं। अनबाइस्ड, impartial, नेचुरल, फेयर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। चलिए ये वर्ड देखते हैं। सुमोटो, ये जो है वो एडवर्ब भी है एंड एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब है अपनी पहल करना, पोतानी मेड़े करना, खुद से करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द हाई कोर्ट टुक सुमोटो नोटिस ऑफ द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन द सिटी। यानी क्या कहना चाहता है कि हाई कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को खुद ही संज्ञान किया, यानी खुद ही उन्होंने उसके लेकर स्टेप्स किए। ठीक है, जैसे अब हम इमेज से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो स्कूल से आने के बाद अपने ट्यूशन टीचर से सवाल करने की क्या कर रहा है? पहल कर रहा है। ठीक है, अकेला पर्सनल ट्यूशन होता है तो उसमें थोड़ा डर लगता है ना, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? पहल कर रहे हैं।
चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। स्पॉन्टेनियसली, वॉलंटरीली, इंडिपेंडेंटली, सेल्फ इनिशिएटिव, यानी खुद से करना, खुद सबसे पहले रिस्क लेना। ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। फोर्स, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, कमांडेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इकोलॉजिकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है पारिस्थितिक। एग्जाम्पल देखते हैं। The Supreme Court's decisions aims to protect the ecological balance of the Aravallis Hills। यानी क्या कहना चाहता है? इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य अरावली की पहाड़ियों की पारिस्थितिक संतुलन की क्या है? संतुलन की क्या करना है? रक्षा करना है। ओके, ये ऑर्डर किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि हमें ना पूरे 1 ईयर में एक तो पौधा लगाना चाहिए, राइट? हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एनवायरमेंटल, नेचुरल, बायोलॉजिकल, ग्रीन। एंटोनिम्स में आर्टिफिशियल, मैन मेड, इंडस्ट्रियल, नॉन न्यूट्रल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। इंटीग्रिटी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग है अखंडता, ईमानदारी, प्रामाणिकता। ओके, जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो इंसान, उनके पास सही और गलत दोनों ऑप्शन है, पर वो क्या चूज़ करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज प्रेज्ड फॉर मेंटेनिंग हिज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर। क्या कहना चाहता है ये वर्ड? सेंटेंस, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक के दबाव के बावजूद भी पेशावर ने ईमानदारी से क्या किया? ईमानदारी बनाए रखने के लिए अधिकारी की प्रशंसा की गई। प्रेस, प्रेस क्या होता है? प्रशंसा करना। इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। ऑनेस्टी, प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस। एंटोनिम्स देखते हैं। डिसाइड, डिसऑनेस्टी, करप्शन, डिवीज़न। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटेड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव एंड वर्ब। जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो टैक्स है उसको पे करना क्या है? मैंडेटरी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, पर हमें उसको पे ज़रूर करना है। ठीक है, अनिवार्य है, फरजजात है, आदेशित है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट has mandated the use of masks in all public health care facilities। क्या कहना चाहता है ये? कि सरकार ने सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र
मास्क को स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, मास्क इज मैंडेटरी। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ऑथोराइज्ड, रिक्वायर्ड। एंटोनिम्स में देखते हैं। ऑप्शनल, वॉलंटरी, प्रोहिबिटेड, बैन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सैलो। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग क्या है? सतही, उतला, ऊपर चलो। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, अगर आप किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ कवर नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछा तो आप उसमें क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? मतलब हमें क्या पढ़ना है? इन डेप्थ में पढ़ना है। उस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना है। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। हर शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट was evident during the group discussion. ओके, विषय पर उसकी सतही समझ समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हो गई थी। यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? कि उसकी जो विषय पे उसकी जो समझ थी ना, जब चर्चा हुई उसी दौरान क्या हो गई, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो गई? सबको समझ आ गई कि इनको कितना नॉलेज है, कितना आता है, राइट? इस तरीके से सिनोनिम्स देखते हैं। अपरफिशियल, ट्रिवियल, फ्रिवोलियस, स्लाइट। एंटोनिम्स देखते हैं। डीप, प्रोफाउंड, इंटेलेक्चुअल, सीरियस। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपको सेशन यहाँ तक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? व्यर्थ, निरर्थक। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो गर्ल है वो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ओवर थिंक कर रही है, जो क्या है? व्यर्थ है, राइट? उसको काम करना रहेगा। जो सोच रही है किसी एक टॉपिक पे सोचो, उस पर काम करो। बहुत सारे टॉपिक पे अगर सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओवर थिंकिंग के शिकार है ये मैडम, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ futile to argue with someone who refuses to listen to reason. ऐसे व्यक्ति से बहस करना व्यर्थ है जो तर्क सुनने से भी इनकार करता हो, राइट? अगर आप ऐसे इंसान से बहस करें जो आपको सुनने से भी मना करे तो उससे तर्क करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? सिनोनिम्स देखते हैं। यूजलेस, वेइंग, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस। एंटोनिम्स दिखते हैं। फ्रूटफुल, इफेक्टिव, यूजफुल, सक्सेसफुल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन एंड वर्ब दोनों है। उसका मीनिंग है अभिशाप, कष्ट देना, शाप या कोई आफत आना। जैसे कि जो मैन है वो पानी की वजह से क्या हुआ, वो फिसल गए, स्लिप हो गए, राइट? आफत आ गई उनके पास। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ scourge that is destroying
द लाइव्स ऑफ मैनी यंग पीपल। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि जो नशीली दवाओं की लत एक ऐसा अभिशाप है। क्या है? ऐसा अभिशाप है जो कई युवाओं यंग के जीवन को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एप्लीकेशन, कर्स, मैनेस, प्लेग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एंटोनिम्स दिखते हैं। ब्लेसिंग, बोन, बेनिफिट, रिवॉर्ड। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। Thank you.